नमस्कार, HN 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा और हमारे खास प्रोग्राम सौभाग्यम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा अध्यात्म ग्रुप ने हमें बताया था कि कैसे पितृदोष, अगर आपको लग रहा है या आपके घर में पितृदोष है तो किस तरह से वो आपके लिए कष्टकारी हो सकता है, उसका निवारण भी आपको बताया था। आज एक बार फिर से हम आपको अध्यात्म गुरु जितेंद्र महाराज जी के पास ले चलते हैं। आज वो फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आज हम नए टॉपिक पर बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि कुल देवी देवता के बारे में हम लोग अक्सर सुनते हैं अपने बुजुर्गों से, अपने मम्मी पापा से कि ये हमारे कुल की देवी हैं, ये हमारे कुल के देवता हैं। तो आज हम कुल देवी देवता के बारे में जानेंगे कि ये कौन होते हैं और उनकी पूजा अर्चना करना क्यों ज़रूरी होती है। तो गुरु जी, एक बार फिर से स्वागत है HN में आपका। नमस्कार। तो गुरु जी, पहले हम कुछ जाने उससे पहले हम चाहेंगे कि आज का पंचांग आप दर्शकों को बता दें। जी बिल्कुल। आज 14 जुलाई है, दिन शुक्रवार है। सूर्योदय के समय 5:53 पे है और सूर्यास्त का समय 7:11 पे है। तिथि आज की द्वादशी है और नक्षत्र रोहिणी है। आज का जो राहु काल है 10:52 से लेकर 12:32 तक रहेगा। गुरु जी, अभी हम लोग वही चर्चा कर रहे हैं। दर्शकों को आज आप बताइए कुल देवी देवता कौन होते हैं। और ये जैसे हम लोग सुनते आए हैं अपने मम्मी पापा से, बुजुर्गों से कि हमारे घर के कुल देवी ये हैं, किसी के कुल देवी देवता अलग अलग सबके होते हैं। तो ये कौन होते हैं? बिल्कुल जी, इसमें बात करते हैं जी कुल देवी की। कुल देवी क्या है कि ये हमारी जो संस्कृति होती है, हमारे समाज की जो संस्कृति होती है, संस्कृति में हमारे कुल देवी और कुल देवी देवता का बहुत महत्व होता है। तो कहीं ना कहीं अध्यात्म कष्ट का एक सबसे बड़ा कारण आज के समय में देखा जा रहा है, तो वो हमारी कुल देवी का ही देखा जा रहा है। क्योंकि आज के आधुनिक युग में तो हमें जब हमारी संस्कृति छूटती जा रही है, परंपराएं छूटती जा रही हैं, सब कुछ छूटता जा रहा है, तो हमें यही नहीं पता कि हमारी कुल देवी क्या है, कुल देवता कौन है। कुल देवी से तात्पर्य होता है कि जिस देवी या देवता की पूजा हमारे कुल में चली आ रही है, हमारे पूर्वज जन्म जन्मांतर से, हमें ही नहीं पता कि कब से पूजा शुरू आ रही है। जिस देवी देवता की पूजा चली आ रही है उसकी पूजा विधि, पूजा का तरीका और कौन सा देवता है, कौन सी देवी है, वो सारी पद्धतियाँ होती है, तो उसी को हम कुल देवी बोलते हैं। आज के आधुनिक युग में देखा जा रहा है कि भाई ज़्यादातर लोगों को यही नहीं पता होता कि कुल देवी का मतलब क्या होता है या कुल देवी कौन होता है। ये जो कुल देवियाँ होती हैं, कुल देवी की ही पूजा करनी चाहिए। अब इसमें कहते हैं कि पूजा तो भगवान तो सारे बराबर होते हैं, लेकिन कुल देवी ही क्यों? क्योंकि कुल देवी इसलिए क्योंकि जिस पूजा पद्धति को आपके जन्म के आपके पूर्वज हैं, आपके पता नहीं कितनी पीढ़ी से, आपको ये नहीं पता कि आपका वंश कब से शुरू हुआ है, और जब से आपकी जिस देवी की या जिस देवता की पूजा चली आ रही है, तो आपकी एक चेन बनी आ रही है कि उस पूजा पद्धति को या उस प्रोसेस को या जो आपका विषय है या देवी है, देवता है, उसको आप अपने पूर्वजों के बताए हुए तरीके से या अपनी संस्कृति को, अपने परिवार की संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे, तो उसको पूर्णतः आपको 100% आपका लाभ मिलेगा। तो इसलिए हमें अपने कुल की देवी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो प्रोसेस, वो तरीका, वो देवता, वो देवी हमारी जन्म जन्मांतर से चली आ रही है। और जितने भी हमारे, अब जैसे कि पितृदोष भी लगाए, तो हमारे पूर्वजों के द्वारा कुछ उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई या कुछ कृत्य उनके ऐसे हैं जो हमें अपने आने वाली पीढ़ी को भी हमें विरासत में मिले हुए हैं। इसी तरीके से हमारी कुल देवी भी होती है। कुल देवी की जो कृपा है, जो देवी शक्ति है, ये भी हमें विरासत में मिली हुई है। जब हम अपने कुल देवी देवता की, अपने पूर्वजों की बताई हुई पद्धति से उनकी सेवा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो वो सारे उनके पुण्य कर्म, दैविक शक्तियाँ, परंपराएं और जो अनुष्ठान उन्होंने कर रहे हैं, उन सब का फल हमें मिलता चला जाएगा। अब आपको मैं इसको छोटा सा एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि जैसे कि पूर्णतः हम परिवार में जन्म लेते हैं, सब अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से अपना व्यवसाय चुनते हैं, अपनी नौकरी चुनते हैं, जिस कार्य क्षेत्र में जाना चाहते हैं, या डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, या उच्च पद पर जाना चाहते हैं, सरकारी पद पे। आप अपनी योग्यता के हिसाब से आपने उच्च पद प्राप्त कर लिया। उच्च पद जो आपने प्राप्त करा है वो अपने आधुनिक सुविधा के लिए प्राप्त करा है। और आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो माता जी हैं, पिताजी हैं, वो बहुत सामर्थ्यवान हैं, उनके पास बहुत सारा धन है, धन आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहे हो। आप उस तरीके से अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे, अपनी परिवार को सकारात्मक ऊर्जा को आगे बढ़ाएंगे, या आपके जितने आपके माता जी हैं, पिताजी हैं, उनकी योग्यता है, उसकी योग्यता से आप आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि आपके अगर पिताजी डॉक्टर हैं तो आप भी डॉक्टर बन गए, या उनकी जो योग्यता है आप उनसे ऊंचे पद पर जा रहे हैं।
तो ये पीढ़ी पीछे चली आ रही है, पीछे से चली आ रही है, तो आपके पास धन भी है, आप अपने सामर्थ्यवान भी हैं, लेकिन आप अपने सामर्थ्य से जो भी आपकी योग्यता है आप उससे कितना धन अर्जित कर लेंगे कि जो लग्जरी लाइफ, जो आपको उस आधुनिक सुख सुविधाएं अपने माँ बाप, आपके माँ बाप ने आपको दी हैं, या फिर आप अपने दम पे या अपने अपने कार्य क्षेत्र या अपनी योग्यता के आधार पे जितना भी धन अर्जित करना चाहेंगे, आप उतना धन अर्जित नहीं कर सकते जितना कि पूर्वज आपके लिए छोड़ के चले गए हैं। आपको सिर्फ उतना ही मिलेगा जो आपकी योग्यता के आधार पे है, जो आपकी विशेषताओं के आधार पे है, जितनी आपकी मेहनत करी है उतना ही मिलेगा। लेकिन जो आपके पूर्वज आपके लिए धन है, आपके पेरेंट्स का जो संपत्ति है, वो आपको विरासत में मिली है, उसके लिए आपने कोई मेहनत नहीं करी। वो धन संपत्ति करोड़ों में भी हो सकती है, हर परिवार की अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो धन संपत्ति आपके पूर्वजों के पास है, आपके माता पिता के पास है, उस लेवल को प्राप्त करने के लिए सबके लिए संभव नहीं है। तो जब आपके पूर्वज होते हैं, जो पूर्वज की संपत्ति है वो उनके बाद आपको ही मिलेगी। तो इसी हिसाब से होता है कि जब आप अपने कुल देवी देवता की उसी परंपरा के हिसाब से पूजा करते हो, तो जो आपके पूर्वजों ने पुण्य कर्म प्राप्त करे हैं, जो उनको आशीर्वाद देवी शक्ति मिला है या देवी शक्ति प्राप्त करी है, वो स्वतः आपको मिल जाती है। आपको उसको आगे उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, पर आपको जो मेहनत करनी पड़ती है उसको बना के रखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब देखा जाए तो अब इसका छोटा सा एक दूसरा तो उदाहरण देना चाहूँगा कि आप अपनी योग्यता के आधार पर धन अर्जित करना चाहते हो और अपने पूर्वजों की संपत्ति है, अपने माताजी पिताजी की जो संपत्ति है उसको छोड़ देना चाहते हो, तो आप अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ संघर्ष ही कर पाएंगे। वो सुख सुविधा जो आपके माँ बाप ने दिए वो नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरीके से होता है कि अगर हम अपनी कुल देवी या देवता की पूजा करते हैं, नहीं करते, हम किसी और देवी देवता की पूजा करते हैं, तो किसी और देवी देवता की पूजा के बाद हमें उतना ही मिलेगा कि जितना हमने तन से, मन से, धन से, मन से, वचन से, कर्म से और जप से, तप से, व्रत से उनको अर्पण करा या देवी शक्ति को दी है, उसमें हमने श्रद्धा भाव से जितना भी करा, तो उसको वो कई गुना बढ़ा के दें। देवता जो होते हैं वो कई गुना बढ़ा के देंगे, लेकिन कितना भी वो बढ़ा के देंगे तो जितनी आपने मेहनत करी है उतना ही आपको मिलेगा, उतना नहीं मिलेगा कि उतनी जितनी आपके पूर्वजों ने मेहनत करी है, जो आपको विरासत में मिल रहा है। तो जो आपको विरासत में मिला है, जो देवी शक्ति मिली है, तो उसके लिए आपको आपके बताई हुई आपके पूर्वजों की पद्धति पे ही चलना पड़ेगा, उनके संस्कारों पे ही चलना पड़ेगा, उनकी संस्कृति पे ही चलना पड़ेगा। उसका पूर्णतः तभी लाभ मिल पाएगा आपको। इसके बिना तो आप जितनी आप मेहनत करोगे, बाहर के जितने भी देवता हैं, देखो भगवती है, जगत जननी जगदम्बा है, सभी पूजा करते हैं, आप भी करोगे आपको भी दे देगी, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना आपकी कुलदेवी दे देगी। भगवान नारायण है, जगत देवता है, भगवान शिव है, जगत देवता है, सभी पूजा करते हैं, आप भी करोगे उनकी, पर मिलेगा उतना जितना आपने दिया है, उतना नहीं जो आपके पूर्वज आपके लिए छोड़ के चले गए हैं। तो जो आपके पूर्वज आपके लिए छोड़ के चले गए हैं, तो उसको प्राप्त करना है तो आपको अपनी बताई हुई संस्कृति को, अपने घर की परंपराओं के, आपके बुजुर्गों के मार्गदर्शन पे ही आपको चलना पड़ेगा, तब जाके आपको पूर्णतः कुल देवी या देवता की कृपा प्राप्त हो पाएगी। अच्छा, एक चीज़ और है गुरुजी, हम समझना चाहेंगे, कुल देवी देवता हमारे जीवन में इनका महत्व क्या है? महत्व, कुल देवी देवता का सबसे बड़ा महत्व होता है कि भाई हमारे ऊपर हाथ रखने के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए कोई है। कुल देवी देवता का इतना ही महत्व होता है, उतना बड़ा महत्व होता है कि जैसे आपके पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, अपना पूरा परिवार सुख शांति समृद्धि आपके घर में है, एक तो आप हैं। दूसरा हम उदाहरण देखना चाहेंगे कि भाई एक जो जिसके माँ बाप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। अब 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष किसी भी तरीके से करता है कि आपने देखा होगा कि हमारी सड़कों पे बाहर रेड लाइट में होते हैं, अनाथ बच्चे होते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो जो अपने करना चाहते हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो कुल देवी देवता की होता है कि आप अनाथ नहीं हो, आपके ऊपर देवी कृपा है, आपका भी कोई देवी देवता है, यानी कि आपके जिस तरीके से पेरेंट्स हैं वो आपकी हर तरीके से, हर सुविधा का, हर सब तरीके से आपकी सुरक्षा के लिए, आपके लिए साथ खड़े हुए हैं। तो इतना ही महत्व होता है कि और जिसके पास कुछ भी नहीं है वो एक अनाथ है। दोनों उदाहरण आपके सामने है, आप खुद देखिए इस बात को कि जब जिसके माँ बाप होते हैं तो उसको सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, उसके लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता इतना ज़्यादा, और जिसके माँ बाप नहीं होते, जो अनाथ होता है, उसको संघर्ष बचपन से ही करना पड़ता है, क्योंकि जब तक वो संघर्ष नहीं करेगा तो उसको पेट भरने के लिए भोजन प्राप्त नहीं होगा। तो उसके लिए सबसे पहला संघर्ष ही 2 वक्त की रोटी है, अपने पेट के लिए भोजन प्राप्त करना होता है। लेकिन जिसके माँ बाप होते हैं तो उसको 2 वक्त की रोटी के लिए, अपने भोजन के लिए नहीं सोचना पड़ता, उसको अपने आगे बढ़ने के लिए, आगे सक्सेस पाने के लिए
जो जीवन में लक्ष्य तय करना है उसके लिए करना पड़ता है। कि जिसके पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप होते हैं, तो वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति सहज कर लेता है। लेकिन जिसके माँ बाप नहीं होते, वो उसका तो कोई लक्ष्य ही नहीं होता, सिर्फ 2 वक्त के भोजन के लिए होता है। तो यही फर्क पड़ता है कि कुल देवी की पूजा करने से और ना करने से होता है। क्योंकि ज़्यादातर आज के समय में कुल देवी के बारे में किसी को पता ही नहीं है। जी, सही कह रहे हैं आप। कुल देवी देवता के बारे में अभी गुरुजी किसी को पता नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं मालूम हमारे क्या कौन से कुल देवी हैं, कौन से कुल देवता है। तो ऐसे में पता कैसे किया जाए कि जैसे कि भाई कुल ये हमारे कुल की देवी हैं या देवता हैं, और जैसे किसी को कष्ट आ जाता है तो ये नाराज़ हैं, इनकी पूजा करें जाकर ताकि इनकी नाराज़गी दूर हो। तो कुल देवी का सबसे होता है कि पता करना होता है कि भाई कुल देवी जो आपकी हैं, कहीं ना कहीं आपको सपने के माध्यम से आपको संदेश देती हैं। अगर आपको सपने के माध्यम से संदेश नहीं मिल रहा तो आपके घर में जो सबसे बुजुर्ग हैं, तो आप उनसे थोड़ा इस विषय में बात कीजिए। क्योंकि जो आपके बुजुर्ग हैं, जो आपका गांव कहाँ का है, कहाँ का पीछे से आप रहने वाले कहाँ थे, जब तक आप अपने पास्ट को नहीं खंगालेंगे या पास्ट के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक आपको अपनी कुल देवी और देवता के बारे में नहीं पता चलेगा। क्योंकि कई बार होता है कि भाई किसी की कुल देवी भी होती है, किसी की देवता भी होते हैं, किसी की कुल देवी एक से ज़्यादा भी होती है। अब कई बार होता है कि वो सपने के माध्यम से आपको संदेश भी दे रही है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे। जो हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मैं तो उनको कष्ट मानता ही नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपकी परंपराएं या हमारी संस्कृति छूटी हुई है, तो जो हमारी देवी शक्ति हैं आपको संकेत दे रही हैं कि भाई हम भी हैं, पहचानो, अपनी जो आगे तरक्की करने के लिए आगे बढ़ो। लेकिन कहीं ना कहीं होता है कि हम उस विषय पे जानना ही नहीं चाहते, हम उस विषय में सोचना ही नहीं चाहते। लेकिन जो हमारे जीवन में बाधाएं आ रही हैं या कष्ट आ रहे हैं, उसको कष्ट समझ के अपने उस असहज हो जाते हैं कि उस कष्ट से भागने के लिए, उसका निवारण करने के लिए यथाशक्ति प्रयास हम करते हैं। और यथाशक्ति प्रयास करने के बाद भी कई बार तो हमें सफलता नहीं मिल पाती। अब जिसको मिल जाती है तो उसको थोड़े समय के लिए मिलती है, लेकिन जिसको नहीं मिलती उसको नहीं मिल ही नहीं पाती। अगर आपको किसी भी कार्य में आपको बाधा आ रही है और आपको पूर्णतः सफलता नहीं मिल पा रही है, आप संघर्ष पूरा करने के बाद भी, सामर्थ्यवान होने के बाद भी अगर आप इस पर विषय पे नहीं कर चल पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो कहीं ना कहीं आपकी देवी शक्ति है, जो आपकी घर की जो ऊर्जा है, वो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है। और जब ये आपको ऊर्जा प्रभावित करती है तो आपको उन ऊर्जा को मनाना ही पड़ेगा, उस ऊर्जा को आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप उस ऊर्जा को नहीं समझेंगे, तब तक आपका कष्ट का निवारण नहीं होगा। ठीक है गुरुजी, हम आते हैं, और भी कई सवाल हैं आपसे जानेंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइए, बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए सौभाग्य। ब्रेक के बाद फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आपको कुल देवी देवता के बारे में बता रहे हैं कि क्या किस तरह से कुल देवी देवता का आपके जीवन पर और आपके घर पर, आपके परिवार पर प्रभाव पड़ता है। अभी कई सारे सवाल हैं, उन सवालों का जवाब जानेंगे गुरुजी से, लेकिन उससे पहले अगर कोई भी टैरो कार्ड रीडर या कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई ज्योतिषाचार्य, अध्यात्म गुरु हमसे जुड़ना चाहता है या हमसे संपर्क करना चाहता है, हमारे शो का हिस्सा बनना चाहता है, तो आप हमारे टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है, जो मेल आईडी चल रही है, आप उससे हमें संपर्क कर सकते हैं। गुरुजी, अब हम जानेंगे कुल देवी देवता का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव क्या पड़ता है। कुल देवी देवता का हमारे दोनों प्रभाव पड़ते हैं। तो इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कुल देवी का, जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चन करता है कि पता कैसे करें। तो सबसे पहले तो अपने पूर्वजों से पूछिए। दूसरा है कि आपके गांव, आपके कहाँ के रहने वाले थे पीछे के, आप किस देश से या किस राज्य से संबंध रखते थे, उसके बारे में पता कीजिए। क्योंकि कुल देवी का ज़्यादातर आपका, अगर हम देखें जाए तो 80% ये होता है कि जिस जगह आपका निवास होता है, पूर्वजों का निवास होता है, जिस क्षेत्र में आपके पूर्वज रहते थे, वहीं की कुछ पूजा पद्धति या देवी परंपरा होती है, उसी में वही आपकी कुल देवी होती है। अब कुल देवी में एक हमारा सबसे प्रसिद्ध आता है कि भाई जो हमारे गांव होता था, हमारे समाज के लोग जहाँ पर रहते थे, उस जगह हमारे गांव के बाहर एक छोटा सा स्थान होता था। वो स्थान प्राचीन काल में तो हमारे छोटा ही होता था, एक चबूतरा बना दिया पेड़ के पीछे या छोटा सा एक मंदिर बना दिया। तो हम अपनी परंपराएं, जो भी हमारी संस्कृति थी, उसके हिसाब से हम उन्हीं की कुल ग्राम देवी बोल के या कुल देवी बोल के, ग्राम देवी बोल के उनकी हम पूजा अर्चना यथाशक्ति यथासंभव जैसे भी होता था हमारा, हम उनकी सेवा में चले जाते थे। पहला ये होता है। दूसरा होता है कि भाई हमारी जो प्रसिद्ध चीज़ें, मंदिर होते थे, जैसे कि हमारे गांव के बाहर कोई कस्बा है, तो वहाँ पे कोई देवी या देवता का जो प्रसिद्ध स्थान है, तो वो हमारे कुल देवी देवता हो सकते हैं।
और इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है। साधारण तरीका तो यही है। अगर इसके बाद भी अगर आपको कुल देवी देवता का पता नहीं चल रहा तो इसमें एक विधियाँ होती हैं कुछ, कि किसी योग्य आचार्य के माध्यम से आप अपने घर में शांति कराइए और कुल देवी देवता का आह्वान कराइए और देवी के बारे में जानने की कोशिश कीजिए कि कुल देवी का आह्वान किस तरीके से करा जाएगा। जो योग्य आचार्य होंगे वो आपके इस बारे में बता देंगे, आपका मार्गदर्शन कर देंगे। उसके बाद आपको कुल देवी का पता चल जाएगा। जो भी आपकी देवी होगी उनकी जो भी इच्छाएं होंगी वो उस आचार्य जी आपको बता देंगे। उसके बाद अगर आपको फिर भी पता नहीं चलता तो आप माँ दुर्गा को अपनी कुल देवी मान के पूजा उनकी कर सकते हैं। क्योंकि सब कुछ करने के बाद ये नहीं पता होता कि भाई आपका वंश कितना पुराना है, आपका जो स्थान परिवर्तन हुआ है वो कितनी जगह से हुआ है, वो कितनी बार से हुआ है। कुछ अब मेरे सामने कई घटनाएं थी कुल देवी देवताओं की, कि जब पार्टीशन हुआ था, बंटवारा हुआ था भारत और पाकिस्तान का, तो जो पाकिस्तान में रहते थे तो उनकी कुल देवी उस जगह की भी कुल देवियाँ हुआ करती थी। जैसे कि हिंगलाज माता का वर्णन भी आता है, पाकिस्तान में माता है। हो सकता है किसी की कुल देवी होगी लेकिन अब वहाँ पे यथाशक्ति जाना संभव नहीं है क्योंकि विवाद बहुत ज़्यादा है। तो प्रसिद्ध मंदिर है। तो छोटे गांव देहात में भी ऐसे बहुत सारे जगह थी जहाँ पे उनकी कुल देवियाँ निवास करती थी। और जब वो भारत आ गए थे, भारत आने के बाद वो उनकी परंपराएं छूट गई हैं और उनका संभव नहीं है। उनकी जो पूजा पद्धति थी वो उनको भूल गए हैं। इसमें समय भी निकल गया है कि 2 पीढ़ियाँ इसमें ख़त्म भी हो गई हैं। जो परदादी जी रहते थे उनसे पीछे के रहते थे, अब पार्टीशन के बाद शायद दादाजी आए होंगे उनके, वो नहीं रहेंगे। पिताजी को भी इस पद्धति के बारे में नहीं पता था, वो भी चला गया। लेकिन अब चौथी पीढ़ी इसमें परेशान हो रही है कि उनको यही नहीं पता। उन्होंने सारे प्रयास कर लिए कि भाई कुल देवी का पता कैसे लगाया जाए, लेकिन किसी भी माध्यम से कुल देवी का पता नहीं चल रहा और समय भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो इस तरीके से होता है, कुछ हमारी सनातन पद्धति होती है, पूजा पद्धति होती है, वैदिक पद्धति होती है, जिसमें हम नवदुर्गा माता का आह्वान करते हैं, 9 देवी, क्योंकि 9 माता ही हमारी 9 देवियाँ हैं और 9 देवियाँ ही रूप बदल बदल के हमारी कुल की कहीं ना कहीं परंपराओं के हिसाब से देवियाँ बनी हुई हैं। तो उन 9 देवियों की प्रसन्नता के लिए 9 दिन की इसमें पूजा का विधान होता है। उसमें फिर आपकी कुल देवी का आह्वान किया जाता है। जो भी आपकी कुल देवी होगी, देवी शक्ति होगी, देवता होगा, वो उसमें फिर उनको आना ही पड़ेगा। आने के बाद वो अपना जो भी उनको अपना संकेत देंगे, संकेत के हिसाब से जो भी उनकी इच्छा होगी वो योग आचार्य ही बता पाएंगे। इसमें देखो साधारण जनसाधारण के लिए तो संभव नहीं है। वो आपको बता देंगे भाई ऐसे ऐसे पद्धति है, ये विधि है। वो आपको पूर्ण विधि, पूर्ण तरीका और पूर्ण पद्धति आपको बता देंगे। उसके हिसाब से भी आप कुल देवी का पता लगा सकते हैं और उनकी सेवा कर सकते हैं। कुल देवी का हमारे जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव ही पड़ते हैं। कि जिसकी कुल देवी है, वो कुल देवी या देवता होते हैं, पूजा पद्धति चली आ रही है, तो उस अगर हम वो पूरा फॉलो करते रहते हैं तो उसमें जो हमारे जीवन में एक तरीके से हमारी पूर्णतः रक्षा भी करते हैं। देवी का आपदाएं हमारे जीवन में नहीं आती, हमारे परिवार में नहीं आती। किसी तरीके से देवी कष्ट हमारे जीवन में नहीं आता। देवी कष्ट जैसे कि कहते हैं कि नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। व्यापार होते हैं, व्यापार में बहुत ज़्यादा हानि हो रही है, समाधान नहीं मिल पा रहा। शारीरिक हानि होती है, किसी को असाध्य रोग लगा होता है, उसका समाधान नहीं मिलता। योग्य प्रयास करने के बाद भी, योग आयुर्वेद या चिकित्सा पद्धति प्रयास करने के बाद भी अगर पूर्णतः उसका लाभ नहीं मिला तो कहीं ना कहीं देवी दोष आपका चल रहा होगा। तो इस तरीके हमारे नकारात्मक प्रभाव होते हैं। इस तरीके से हमारे जीवन में और भी बहुत सारे प्रभाव आते हैं, पर इस तरीके से हमारे जीवन में नकारात्मक और सकारात्मक बहुत सारे प्रभाव आते हैं। जो हमारी जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, कुल देवी का अगर हमारा प्रकोप होगा तो हम अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक मानसिक उलझन में रहेंगे। कुल देवी का प्रभाव जब हमें सकारात्मक हुआ तो हम जो लक्ष्य निर्धारित करेंगे तो वो देवी शक्तियाँ हमारे प्रभाव पर उसको लक्ष्य को पूर्ण करने में हमारी सहायता करती है। और जो भी नकारात्मकता होती है या दुश्मन होते हैं, नेगेटिव एनर्जी होती है, वो हमारे समक्ष या हमारे कार्य में रुकावट नहीं डाल सकती। आपने अपने आसपास या आपने अपने जीवन में देखा होगा कि कुछ लोग तो इस तरीके से होते हैं कि वो जीवन में जो करना चाहते हैं वो तरक्की कर लेते हैं, लेकिन बिना बाधा के, बिना रुकावट के, और एक बार में ही सफलता प्राप्त कर लेते हैं। इस तरीके से जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर कुल देवी या देवता या उनकी इसकी विशेष कृपा होती है, तभी ये संभव हो सकता है। किसी भी सरकारी अफसर या उच्च पद पर या किसी विशेष पद पर रहने के लिए आपको दैविक शक्ति की, अपने कुल देवी की या अपने इष्ट की कृपा बहुत जरूरी होती है। इसके बिना संभव नहीं है कि आप उच्च पद पर या उच्च कार्य क्षेत्र में आप जा सकते हैं। और अपने अपने जीवन में ये भी देखा होगा कि बहुत सारी जगहों में
कि यथासंभव प्रयास करने के बाद प्रयास में कमी नहीं है, सामर्थ्य में कमी नहीं है, धन में कमी नहीं है, किसी भी कार्य की कमी नहीं है, कुछ भी कमी नहीं है। और कमी ना होने के बाद भी वो पूर्णतः अपना प्रयास करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमेशा असफल रहते हैं, उनको सफलता नहीं मिल पाती। तो अब ये देखते हैं कि हमारे जीवन में जो कुल देवी का जो नकारात्मक प्रभाव आता है, तो उसमें हम ये देखते हैं कि हमें एक अनजाना से डर लगा रहता है। जब भी हम घर में एकांत में होते हैं, अकेले में होते हैं, तो हमें कोई परछाई या कोई साया दिखाई देता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें इतनी भयानक परछाई या परिस्थिति दिखाई देती है घर में, परिवार में, किसी को भी दिखाई दे सकती है, बच्चों को भी दिखाई दे सकती है। तो कहीं ना कहीं वो कुल देवी का नकारात्मक प्रभाव भी होता है। इस वजह से वो आपको परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन वो अपना होने का संकेत दे रही है। उनकी कुछ इच्छा होती है, अब वो इच्छा उनकी पूरी नहीं हो पाती। अब इसको मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। आपको एक नियमित भोजन चाहिए होता है भाई, आपको दिन में 2 बार भोजन करते, 3 बार करते हैं, जो भी आपकी प्रणाली होती है, जिस तरीके से करते हैं। कुछ आपकी विशेष पसंदीदा भी व्यंजन होते होंगे। तो आपको एक आदत बनी हुई है कि भाई मुझे भोजन इस समय पे चाहिए। कुछ को विशेष भोजन चाहिए होता है, किसी को साधारण भोजन चाहिए होता है, लेकिन 2 वक्त का भोजन उसको समय पे चाहिए। अगर वो भोजन आपको समय पे नहीं मिले तो कहीं ना कहीं आपकी कुछ ना कुछ आपकी मानसिक स्थिति खराब रहेगी, या आपके खाने में रुचि नहीं रहेगी, या जो आप समय पे भोजन ले रहे हैं, तो भोजन जब आप ग्रहण कर रहे हैं, तो जो भोजन का जो आनंद आपको प्राप्त मिल रहा है, क्योंकि आपको समय पे मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, जैसा आप भोजन करना चाहते हैं आपको वैसा भोजन मिल रहा है, तो उसमें आपको आनंद मिलेगा। अब आपकी थोड़ी सी यही दिनचर्या हम इसमें से बदल देते हैं कि जो आपका खाने का समय है उसको 1 घंटा या ऊपर या नीचे कर देते हैं। तो उस समय क्या होगा कि आपको उस खाने में रुचि नहीं होगी और आपकी इच्छा नहीं होगी, या आपको भूख भी नहीं होगी। उस समय आप इच्छा को मार के भोजन करेंगे और आपका मन भी नहीं करेगा, और भोजन में वो आपको स्वाद भी नहीं आएगा। इसी तरीके से होता है कि जो हमारी परंपराओं के हिसाब से हमारी कुल देवी को हम जिस तरीके से भोजन दिए जा रहे हैं, तो अगर हम उनको देना बंद कर देंगे या उनकी पूजा पद्धति बंद कर देंगे, तो उनको हमें क्योंकि हमारी कुल की देवी है, तो जो हम उनके लिए कर रहे हैं, भोजन हो गया, दक्षिणा हुआ, यथासंभव उनके लिए धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, उनके लिए कर रहे हैं, तो वो उनको उनसे ऊर्जा मिल रही है। अब हमने उनको बंद कर दिया करना, तो उनकी ऊर्जा क्षीण होना शुरू हो गई, मतलब कम होना शुरू हो गई। जो हमारे कष्ट है वो हमारी मदद नहीं कर पा रहे, हमारे जीवन में कष्ट आते जा रहे हैं। तो अगर हम उनको पूर्णतः विधि के हिसाब से करना शुरू कर देंगे, तो जो हमने दान दिया है, उनके लिए अनुष्ठान करें, तो उसके सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में आना शुरू हो जाएगा। और इस तरह की तमाम घटनाएं हमारे जीवन में जो घट रही है, वो सारी की सारी घटना बंद हो जाएगी। और ये हमारे लिए जरूरी होता है। अब इसको एक छोटा सा उदाहरण और देना चाहता हूँ मैं आपको। अब एक होता है सज्जन होता है, कोई दुर्जन आदमी होता है। आप सज्जन हो या आपके घर में कोई सज्जन आदमी आता है, आप उसको स्वागत करते हो। पहले आप आया, स्वागत करा, उसको अपने अच्छे से चाय नाश्ता कराया, सब कुछ कराया, उसकी खातिरदारी अच्छे से करी। कुछ समय तक सिलसिला चलता रहा। अगर आप उसका सम्मान करना बंद कर दो, उसका आदर सत्कार करना बंद कर दो, तो वो जो सज्जन आदमी हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं आपके जीवन से चुपचाप चला जाएगा, या फिर वो आना बंद कर देगा। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा गैप आना शुरू हो जाएगा। जब गैप आना शुरू हो जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा भाई हाँ भाई कुछ ना कुछ आपकी जो दिनचर्या है, तो पता चल जाएगी। पहले वो आते थे तो ऐसा होता था, फिर अब आते तो ऐसा नहीं होता। उनके विचारों में, उनकी भावनाओं में, उनकी सोच में, उनके बात करने के तरीके में सारा परिवर्तन आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे कुल देवी देवता को होता है कि जो पद्धति हमारी चली आ रही है, अगर हम उसको नहीं करेंगे, तो जो हमारे देवी शक्ति से हमारी दूरियां बन जाती हैं। दूरियां बनने के बाद नकारात्मक शक्ति हमारे जीवन में प्रवेश करना शुरू कर जाती है। हमारे कोई सुरक्षा कवच नहीं होता। देवी शक्ति होती है जो बाहर की देवी शक्ति होती है, देवी आपदाएं। देवी शक्ति मतलब कि जो बाहर की दुष्ट शक्ति होती है, हमें परेशान करने के लिए आना चाहती है। जो आजकल देखा जाए तो प्रचलन चला रहा है कि काला जादू। तो काला जादू भी हर किसी की मान्यता के हिसाब से अलग अलग है। तो जो काला जादू करने की चीज़ कहीं ना कहीं आपके जीवन में काला जादू हो रहा है, आपका पड़ोसी या रिश्तेदार या परिवार में आपके पास कोई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी देवी शक्ति का ही प्रकोप है। क्योंकि आपकी सुरक्षा के लिए कोई देवी शक्ति नहीं है, इसीलिए बाहर की शक्ति आपके घर में प्रवेश कर रही है। और आपने अगर अपनी देवी शक्ति को मना लिया, अपने घर में स्थान दे दिया, समय पे उनकी पूजा पद्धति विधि विधान से आप कर रहे हैं, तो किसी भी दुष्ट शक्ति का या नकारात्मक शक्ति का या काले जादू का या पड़ोसी रिश्तेदार या परिवार में उसकी हिम्मत ही नहीं होगी, या उसके मन में ये विचार ही नहीं आएगा कि वो आपके ऊपर कुछ आपको गलत तरीके से परेशान करने की कोशिश करे, या गलत तरीके से आपको किसी भी आपके जीवन में बाधा डाले, कि आपके काम में रुकावट डाले। तो ये सारी बाधाएं हमारी कहीं ना कहीं कुल देवी के प्रकोप से ही आती है। इसीलिए कुल देवी की पूजा हमारे जीवन में करना बहुत जरूरी होता है, ताकि हमारा एक सुरक्षा कवच और देवी कृपा हमारे साथ रहे।
कोई तो ऐसा हो जो हमारी रक्षा करे। जब रक्षा नहीं करता कोई, तभी ये सारे हमारे शत्रु बाधा हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कुल देवी देवताओं का बहुत असर पड़ता है पंडित जी, और कहीं ना कहीं कुल देवी देवताओं का जो आशीर्वाद है वो बहुत ज़रूरी है। और दर्शकों, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं जानते, अपने पूर्वजों से पूछिए, अपने जो बाबा हैं, दादा हैं, उनसे पूछिए, अपने गांव जाइए। और क्योंकि अगर वो भी रुष्ट हो जाती हैं तो घर में कष्ट और संकट बहुत आते हैं। तो ऐसे में कुल देवी देवताओं को खुश करना बहुत ज़रूरी। पूजा पाठ कीजिए, देवी देवताओं को मानिए, लेकिन कुल देवी देवताओं का एक अलग महत्व है जो कि गुरुजी ने हमें बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी एक बार फिर से हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो बहरहाल सौभाग्यम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सौभाग्यम। नमस्कार।